दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिसेंट में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ के लिए शॉर्ट नोटिस डाला गया था, उसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से लेकर आप 14 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे इन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर और बाकी की डिटेल्स जो अभी तक आपको नहीं पता थी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर हर वैकेंसीज के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो JOA-IT के लिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बीटेक या फिर बैचलर इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने BCA की होनी चाहिए, या BSc-IT या फिर PGDCA। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो +2 पास और साथ में आपके पास BCA होनी चाहिए, या फिर DCA या फिर आपने ITI की होनी चाहिए कंप्यूटर्स में। आगे बात करते हैं, अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर में। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपके पास ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तब। आगे बात करें यहाँ पे तो इन्होंने बताया हुआ है कि 3 वैकेंसीज रहेंगी क्लियर कट जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जनरल की 2 हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 1 रहेगी। तो ये जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर रहेंगी, रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बाकी की डिटेल्स के बारे में बताया हुआ है। 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो शिमला में रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज फ़ीस चेक कर लीजिएगा। एज के बारे में बताया है 18 से 45 साल के बीच में चाहिए। जनरल के लिए 340 रुपये फ़ीस रहेगी। SC ST OBC के लिए 190 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड EWS वालों के लिए भी 190 रहेगी। फीमेल के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, वो अप्लाई करने के टाइम पता चलेगा कि फीमेल के लिए फ़ीस है या नहीं। आगे बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में। अगला नोटिफिकेशन क्लर्क की पोस्ट के लिए है। तो ग्रेजुएशन मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के लिए। तो जनरल के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि 39 हैं, SC के लिए 14 रहेंगी, ST के लिए 3 हैं, OBC के लिए 16, EWS के लिए 8, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 3, टोटल 83 वैकेंसीज रहेंगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे 86 हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर 83 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 86 वैकेंसीज है। टोटल 169 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लर्क के लिए रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे बाकी की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा तो यहाँ पे इन्होंने 11 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया हुआ है, आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे जनरल के लिए फ़ीस के बारे में बात करें तो 340 रुपये रहेगी, बाकी सभी के लिए 190 है। 300 और अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो 340 रहेगी। 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अगली नोटिफिकेशन के बारे में। ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात करें तो मैट्रिकुलेशन मिनिमम चाहिए और साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जनरल के लिए 3 वैकेंसीज रहेंगी रेगुलर बेसिस के ऊपर और डेली वेजेस के आधार पर 1 वैकेंसी रहेगी। आगे बात करते हैं बाकी की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 340 रुपये फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर शिमला में रहेगा। आगे बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 90 वैकेंसीज रहेंगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। जनरल तो 43 रहेंगी आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर, 47 रहेंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। टोटल 90 वैकेंसीज हैं। फीस आपकी सेम रहेगी 340 रुपये। आगे बात करते हैं अगली नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन माली की पोस्ट के लिए तो मैट्रिकुलेशन चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए गार्डनिंग का। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी 3 वैकेंसीज रहने वाली हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर यहाँ पे डेली वेजेस के आधार पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर रहेंगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बाकी की डिटेल्स के बारे में बताया है कि आपकी जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेसिस के आधार पर होगी। आगे बात करते हैं अगली नोटिफिकेशन के बारे में। PN ऑर्डरली की वैकेंसीज के बारे में बताया है। टोटल 94 हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर 61 वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 21 वैकेंसीज रहेंगी और आगे यहाँ पे 12 बताई हैं डेली वेजेस के आधार पर ये वैकेंसीज है। तो 3 कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं। अगर कोई टॉपर रहता है तो उसको रेगुलर वैकेंसी मिलेगी, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर, उसके बाद डेली वेजेस के आधार पर, ऐसे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 840 रुपये फीस रहेगी। आगे बात करते हैं अगली नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन। रेगुलर बेसिस के ऊपर 51 वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 10 वैकेंसीज है, डेली वेजेस के आधार पर 16 वैकेंसीज हैं। 3 कैटेगरी में ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बाकी की डिटेल्स के बारे में बताया हो कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे तो इन्होंने बताया हुआ है कैटेगरी वाइज फीस के बारे में। तो सेम फीस है 340 रुपये और 190 रुपये। 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए चाहिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में और आपके पास डिप्लोमा होना
चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 1.5 साल का फूड बेवरेजेस का और या फिर हॉस्पिटैलिटी का। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जनरल के लिए 4 वैकेंसीज रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बाकी की डिटेल्स के बारे में बताया है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका शिमला में रहेगा, 340 रुपये जनरल के लिए, 190 रुपये बाकी कैटेगरी के लिए फीस रहेगी और 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। और भी कोई अपडेट आती है हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग तो आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्लर्क के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर भी वैकेंसीज हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, टिल देन गुड बाय दोस्तों।